My dear students, in this session we'll be taking up some number series based questions. सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक करेंगे नंबर सीरीज का, किस किस टाइप की सीरीज बन सकती है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और फिर उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. छोटा सेशन रहेगा. सो नंबर सीरीज हमारी जो है एपीजीपी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दोज आर ऑल्सो नंबर सीरीज. उतना बेसिक बस ये है, नंबर सीरीज जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे नहीं आता है. अदरवाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो अ नंबर सीरीज. फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11, 14, 17. अ वेरी बेसिक नंबर सीरीज. क्या हो रहा है यहाँ पे, हर अगला जो टर्म है वो पहले वाले में 3 ऐड करके मिल रहा है, और हर बार जो हमारा एडिशन है वो सेम है. दिस इज अ वेरी सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जहाँ पे कि हर अगले टर्म को एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3, देन 9, देन 27, देन 81, 243. हर एक अगला टर्म 3 से मल्टीप्लाइड है इस बार. एक सेकेंड, ठीक है. सो दैट इज अवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यहां पे नंबर सीरीज में क्या हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों को हमने मिला लिया, उसका कॉम्बिनेशन बन गया. फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर हमने लिया 2, देन नेक्स्ट नंबर है 2 इंटू 2 प्लस 2 विच इज 6. देन नेक्स्ट नंबर इज 6 इंटू 3 प्लस 3. 6 यानी कि ये नंबर इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 18 प्लस 3 21. देन नेक्स्ट नंबर होगा 21 इंटू 4 प्लस 4. सो 84 प्लस 4 88. एंड देन नेक्स्ट नंबर होगा इंटू 5 प्लस 5 यानी कि 88 इंटू 5 440 प्लस 5 445. और जरूरी नहीं है दो नंबर सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं कि इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5. सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, यानी कि जहां पे कि एपी भी है और जीपी भी है, दोनों का एक मिक्सचर भी हो सकता है सीरीज में. सीरीज कैन बी बेस्ड ऑन क्यूब्स एज वेल, कि 1 का क्यूब 1, देन 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब देन दैट इज 125, और 6 का क्यूब 216 एंड सो ऑन. बट ये सबसे सिंपल सीरीज होगी क्यूब पे. क्यूब पे सीरीज ऐसा भी हो सकता है हमारा कि 1 का क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5 एंड सो ऑन. सो हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, क्यूब की वैल्यूज पता होनी चाहिए. सो 1 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा 2, दिस विल बी 10, दिस विल बी 29, दिस विल बी 68 एंड दिस विल बी 130. तो छोटे छोटे जो बेसिक हमारे सीरीज की वैल्यूज हैं ये हमें क्लियर होने चाहिए. बेसिक क्यूब और स्क्वायर पता होने चाहिए, सो दैट जब भी हमें ऐसा कोई नंबर दिखे, फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे 728 दिख रहा है तो वी नो दिस इज 729 माइनस 1. और अगर वो थर्ड टर्म पे है तब तो डेफिनेटली 3 के पावर कितना पावर हो गया है, दिस इज 9 का क्यूब यानी 3 टू द पावर 6 से रिलेटेड है, इजंट इट सो. ठीक है. सिमिलरली 3125 इज व्हाट, 5 का क्यूब है 125, 5 टू द पावर 4 है 625, दिस इज 5 टू द पावर 5. 625 तो पता ही होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए. 4096 दिखता है, दैट इज व्हाट, 2 की पावर 10 है 1024, दिस इज 2 टू द पावर 12. ओके, ठीक है. 243 दिखता है कहीं पे, दिस इज 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 4 है 81, 3 टू द पावर 5 होगा 243. या 243 के आसपास का कोई नंबर दिखे थर्ड टर्म पे, कॉशियस रहना है. अगर सेकंड टर्म पे भी हमें 2 का कोई पावर दिख रहा है. क्लियर है. तो अब इस बेसिक के साथ में हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, और हर एक क्वेश्चन पे देखते चलेंगे कि कैसी हमारी सीरीज फॉर्म हो रही है, कैसी सीरीज बन रही है. पहला क्वेश्चन लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज दैट इज गिवन बिलो. हर एक क्वेश्चन में हम बिल्कुल बेसिक तरह से करेंगे, पर पहले आपको ये करना है, हर एक क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, और ये देखना है कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए. नहीं कर पाए कोई बात नहीं, फिर अगली बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगली बार कोशिश करेंगे, फिर अगली बार कोशिश करेंगे. बट हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से कोशिश जरूर करनी है, टाइम जरूर देना है. ठीक है, तभी आप सीख पाओगे. बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, कि आलू डाला सोना निकलेगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी मामला बनेगा, तभी आपको समझ में आएगा. ओके, तो फर्स्ट वाला सीरीज समझते हैं. फर्स्ट नंबर है 24, नेक्स्ट है 144, फिर अगला है 720, देन नेक्स्ट होगा 2880.
सो देखो, जब भी सीरीज में हमें नंबर्स दिखे और नंबर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, देखो बढ़ना कैसा होता है, दो तरह का होता है। एक तो हुआ कि धीरे धीरे नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं हमारे, स्लो ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ स्लो है तो पॉसिबिलिटी है कि एडिशन हो रहा होगा, क्योंकि एडिशन जब भी होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ेंगे। अगर ग्रोथ फास्ट है, यानी कि नंबर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सो पॉसिबिलिटी है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, बिकॉज एडिशन से बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, घट रहे होंगे नंबर्स। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, बट इन जनरल इस रूल को हमें फॉलो करना है, समझना है। और अगर नंबर तेजी से डिक्रीज कर रहे हैं तो यानी कि डिवीजन हो रहा होगा, और अगर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब कि शुरू में तो स्लो बढ़े फिर एकदम से तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी कि पावर का मामला है कुछ। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, पहले से दूसरे में कितने का इंक्रीज आया है, 120 का, फिर इंक्रीज आया है हमारा ऑलमोस्ट 600 का, और फिर इंक्रीज आया है ऑलमोस्ट 2100 का। तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, ठीक है। ये दिख भी रहे हैं इन नंबर्स में क्योंकि ये तो सिंपल सीरीज है, बट अदरवाइज भी ऐसे केसेस में मल्टीप्लीकेशन होने के ही चांसेस ज्यादा है, और मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा तो फिर स्क्वायर्स का केस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 24 इंटू 6 144 है, 144 इंटू 5 720 होगा, और 720 इंटू 4 2880 है। तो क्लियरली पैटर्न दिख रहा है, पहले हमने 6 मल्टीप्लाई किया, देन 5 मल्टीप्लाई किया, देन 4 मल्टीप्लाई किया, तो अगले वाले में क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे फॉर श्योर। 2880 इंटू 3 क्या होगा, 2880 इंटू 3, तो 2800 इंटू 3 यानी कि 8400 प्लस 240 यानी कि 8640 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो पहला सीरीज तो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट 2 2 4 12 48, अगेन 2 2 4 12 48, नंबर्स में स्टीप ग्रोथ है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, एडिशन का तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या पैटर्न यहां पे दिख रहा है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, 12 इंटू 4 48 है, 4 इंटू 3 12 है, 2 इंटू 2 4 है, और 2 इंटू 1 2 है, यानी क्लियर पैटर्न है, 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट टाइम हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 240 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, और सीरीज है हमारी 1 2 6 24, 1 देन नेक्स्ट 2 देन 6 एंड देन 24। ये भी सिमिलर सी सीरीज लग रही है, पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है, तो नेक्स्ट में 5 होगा, 120 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज करिए 1 3 7 13 21 31, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज कम दिस ईयर इटसेल्फ। तो क्या करेंगे, पॉज करके एक बार सॉल्व करो। 1 3 7 13 21 देन 31। तो पहले हमारा ये यहाँ पे इंक्रीज देख रहे हो, स्लो इंक्रीज हो रहा है, बहुत फास्ट नहीं है, ठीक है। एंड में लास्ट नंबर भी हमारा 6th टर्म भी 31 ही है सिर्फ, तो डेफिनेटली एडिशन की सीरीज होनी चाहिए ये। पहले 2 ऐड हो रहा है, देन 4 ऐड हो रहा है, देन 6 देन 8, क्लियर पैटर्न है, बहुत ईजी सीरीज है, फिर 10, तो नेक्स्ट हमारा 12 ऐड होगा डेफिनेटली, यानी कि 31 प्लस 12 43 विल बी अवर आंसर। और उसका अगला टर्म क्या होगा, उसका अगला निकालना तो फिर 14 ऐड होगा, यानी कि 57 नेक्स्ट टर्म होगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1 8 22 50 106, 1 फिर अगला है 8, फिर है 22, फिर 50 देन 106, और उसके बाद का टर्म हमको निकालना है। क्या हो सकता है यहाँ पे, पहले हम कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, प्लस 7, फिर 14 ऐड हो रहा है, देन यहाँ पे 28 ऐड हो रहा है, फिर 56 ऐड हो रहा है, यानी हर बार जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं वो डबल होती जा रही है, डबल होती जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या ऐड करेंगे, इसमें कुछ एक सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या ऐड होना चाहिए इसके हिसाब से, नेक्स्ट टाइम हमारा ऐड होना चाहिए 112,
56 इंटू 2 112 ऐड होना चाहिए 106 में, तो आंसर आ जाएगा 218, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीरीज इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। और सीरीज क्या है? 84, देन है 123, देन 170, देन 225। क्या हो सकता है? अगेन ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ बहुत स्लो है, स्टेबल है। एडिशन होगा 84 प्लस 40 124 यानी प्लस 39 होगा। फिर 123 प्लस 47 47 हो रहा है, प्लस 47, और फिर हो रहा है प्लस का 55 ऐड कर रहे हैं 170 में, तो हमारा 225 आ रहा है। 39 47 55 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि हर बार हम 8 ऐड कर रहे हैं, जिस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं उसमें हर बार 8 ऐड कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम कितना ऐड करेंगे हम? 55 प्लस 8 विच विल बी 63, तो 225 में 63 ऐड करेंगे, 288 हमारा आंसर आ जाएगा। इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है, 288 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 19 25 37 एंड देन स्पेस, फिर 87 है, तो मिसिंग टर्म हमें बताना है। 17 19 25 37 देन स्पेस, देन अगला है 87। क्या हो सकता है? पहले 2 का एडिशन हो रहा है शायद, फिर 6 का एडिशन हो रहा है, फिर 12 का एडिशन हो रहा है, इसके बाद की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बट इसके बाद का यानी कि बाद में अगर x है फिर y है, टोटल सम कितना आ रहा है? टोटल सम आ रहा है हमारा 50 का। 2 देन 6 देन 12, 2 से 6 पे जाने में 4 ऐड किया है हमने, 6 से 12 में 6 ऐड किया है, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि 8 ऐड हो, 12 प्लस 8 20 होगा यहाँ पे, और फिर 10 ऐड हो यानी कि नेक्स्ट 30 होगा, 20 प्लस 30 इज 50, सो यस दैट इज बीइंग वेरीफाइड, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे 20 ऐड हो रहा होगा, 37 प्लस 20 हमारा आंसर 57 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, शुरुआत में थोड़े से कुछ इजी क्वेश्चंस इसलिए भी लिए हैं सो दैट आपका एक बार पैटर्न आपको समझ में आना शुरू हो जाए, और फिर इसके बाद में क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेहतर फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, अब ये देखो, ये बिल्कुल अलग सवाल है, बदला हुआ सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। पहला टर्म हमें पता लगाना है, नेक्स्ट है 12, फिर 18 है, फिर 10 है, देन 6, देन 14, देन 5, देन 0, देन 10। ओके, एक चीज जो स्टार्ट में मिस हो गई, जो मुझे बताना था बट मिस हो गया, कि ऐसी भी सीरीज होती है जहां पे कि अल्टरनेट सीरीज चल रहा हो। मतलब इसका ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कि हमारा एक सीरीज चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, 2 है, देन 5, देन 8, देन 11, 14, 17, और दूसरा सीरीज चल रहा है 4 है, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12। अब ये सारे के सारे नंबर्स साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि अल्टरनेट सीरीज होता है, यानी कि अल्टरनेट पे अलग अलग सीरीज चल रहा है, तो आप एक साथ देखोगे तो पैटर्न नहीं समझ में आएगा उसमें, तो अल्टरनेट सीरीज का भी आपको ऑप्शन ट्राई करना पड़ता है उस केस में। क्लियर है? ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा अलग सीरीज है, इसलिए इसका भी पैटर्न, इस क्वेश्चन को रखा ही इसलिए है सो दैट ऐसी सीरीज का भी आपको क्वेश्चन अगर आए तो फंसो नहीं, अटको नहीं। देखो, एक यहाँ पे नंबर हमें क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अब 0 अगर 5 के बाद में आ रहा है तो या तो 5 में हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया होगा या 0 मल्टीप्लाई किया होगा, बट अगर हमने 0 मल्टीप्लाई किया होता तो अगला टर्म 10 नहीं आता, बिकॉज 0 में क्या मल्टीप्लाई करके 10 ले आओगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुआ है शायद, 5 में हमने 5 सब्ट्रैक्ट ही किया है। ठीक है, और अगर 5 में हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया है तब 0 आया है, फिर 10 कैसे आया? 10 आया होगा या तो 0 में हमने 10 ऐड किया है, और या 5 में हमने 5 ऐड किया है। और ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अब पीछे वाले टर्म्स को भी देखो, तो अगर 10 से हम 6 में आ रहे हैं तो हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया होगा, और फिर 6 में हमने 8 ऐड किया होगा, या फिर 10 में 4 ऐड किया होगा। बेसिकली यहां पे पैटर्न हमारा क्या बन रहा है कि 3-3 के सेट है, 3-3 के सेट है। पहले हमने 10 में 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, और फिर 4 ऐड किया तो 14 आ गया, 10 6 14 बन गया। सिमिलरली 5 में हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, और जब 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और यही सेम लॉजिक स्टार्ट में भी नंबर लगा होगा, जो स्टार्टिंग वाला नंबर होगा उसमें हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आ गया, और ऐड किया तो 18 आ गया।
ठीक है। सो अगर सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आ रहा है और ऐड करने पे 18 आ रहा है तो नंबर क्या होगा हमारा? नंबर होगा 12 प्लस 18 डिवाइड बाई 2। 12 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 हमारा नंबर होना चाहिए। ठीक है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, ऐसे भी इस बात को देखा जा सकता है कि ऑब्जर्व करो कि 5 है, 0 है, 10 है, तो 0 और 10 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली 6 और 14 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो बाई सेम लॉजिक 12 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो थोड़ा अलग टाइप की सीरीज है, बट ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। एक दो एग्जाम्पल तो हम ऐसे भी देखेंगे जो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, पर वैसे क्वेश्चन भी आते हैं सीरीज में। तो सीरीज के क्वेश्चंस में ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, 20-30 सेकंड 40 सेकंड में पैटर्न हमको पता चल जाता है तब तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पता चल रहा है पैटर्न तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज कई बार बहुत अजीब सा पैटर्न भी हो सकता है जो हमें बिल्कुल भी आइडेंटिफाई एग्जाम टाइम में करना पॉसिबल ना हो। तो थोड़ा समय देना है, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो टाइम दे सकते हैं, अभी अपने पास टाइम है, बट एग्जाम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। और पहला है 0.236, देन 0.449, देन 0.645, देन अगला टर्म पता लगाना है, फिर 1 है, फिर 1.162 है। एक चीज हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली जो नंबर्स हैं हमारे धीरे धीरे स्लोली ग्रो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी एडिशन का ही कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। एक चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली क्योंकि ये नंबर हमारा 1 है, ये 0.645 है, तो पॉसिबल है बीच का नंबर, हालांकि सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, तो 0.645 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा नंबर जो है, क्योंकि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो डिफरेंस है हमारा 0.2 के आसपास का है, यानी कि 0.8 के आसपास का हमारा नंबर होना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, बिकॉज अगर एडिशन का ये सीरीज है तो जो हमारा नंबर होगा वो 0.8 के आसपास का होना चाहिए, यानी 0.8 से भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, हालांकि बी भी नहीं होना चाहिए, पर बी और सी के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। अब पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करें, क्योंकि डेसिमल नंबर हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अननेसेसरी डेसिमल को हटा दो। 3 डिजिट के बाद में डेसिमल आ रहा है तो उसको रिमूव कर देते हैं। पहला नंबर है 236, देन है 449, देन है 645, फिर अगला पता नहीं, उसका अगला क्या है, क्योंकि डेसिमल हमने हटाया है तो अगले इसको लिखेंगे 1000, और फिर आएगा 1162। 236 से हम 449 पे जा रहे हैं, सो दिस इज एडिशन ऑफ कितने का? 213। फिर अगले में एडिशन कितना हो रहा है? 200 ऐड करेंगे 649, यानी कि 196 का एडिशन है। कितना कम हो रहा है? 4 13 17 कम किया है हमने। ठीक है, और यहाँ एडिशन है 162 का। 196 माइनस 34 आता है 162, तो डेफिनेटली 17 ही कम हो रहा है यहाँ पे भी। बिल्कुल क्लियर पैटर्न है, 17 ही कम हो रहा है, यानी कि 183 ऐड कर रहे होंगे हम, 183 ऐड कर रहे होंगे। तो 183 ऐड नहीं करना है, क्या करेंगे? 645 में 200 जोड़ के फिर 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 845 माइनस 17 करेंगे, दैट विल बी 828। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? ओके, आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। इंटरेस्टिंगली ये जो सीरीज है हमारा एज सच, इसके बारे में, बिकॉज ये जो नंबर्स हैं बड़े, हालांकि ज़रूरत नहीं है बट फिर भी एक बार बता देता हूँ कि √5 अगर हम करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2.236, और √6 आएगा हमारा 2.449, √7 आएगा 2.645। तो ये जो वैल्यूज़ गिवन है हमें, इन्हीं के लिए वैल्यूज़ गिवन है। √8 आएगा हमारा 2.828, और √9 आएगा 2 + 1 यानी कि 3, तो उसी का 1 है, और √10 विल बी 3.162। तो दीज आर ऑल द वैल्यूज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 अननोन है हमारे पास सीरीज में। पहले तो 6 गिवन है, फिर अगला नंबर पता लगाना है, देन 12 इज देयर, देन नेक्स्ट नंबर पता लगाना है, देन 10, 6, 0, देन -8, माइनस का 18, एंड लास्ट -30, और सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, ट्राई करो। यहाँ पे अगर हम लास्ट से देखें, बिकॉज स्टार्ट के 2 नंबर्स मिसिंग है, जहाँ पे हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मिल रहे हैं, पैटर्न देखने की कोशिश करें तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0 के बाद में -8 आ रहा है, यानी कि 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -8 के बाद में -18 आ रहा है, यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर -30 यानी 12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट जो नंबर करते जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ हम लेफ्ट साइड में आए
पीछे की तरफ आए तो नंबर्स हमारे डिक्रीज कर रहे हैं, निगेटिव में डिक्रीज कर रहे हैं, यानी एक्चुअल में इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज -8 -10 से बड़ा है नंबर, इजंट इट सो? ठीक है, -8 -10 से बड़ा है नंबर, बिकॉज कम निगेटिव है। ठीक है, तो जीरो के बाद में -8, जीरो में जब -8 किया है हमने तब -8 आया है, जीरो में 8 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 6 से जीरो में जाने में क्या किया होगा हमने, 6 सब्ट्रैक्ट किया है, फिर उससे पहले 4 सब्ट्रैक्ट किया है, उससे पहले हमने क्या किया है, 2 सब्ट्रैक्ट किया होगा, और उससे पहले तो जीरो पे पहुंच गए होंगे, और उससे पहले पे 2 ऐड हुआ होगा, और उससे पहले पे 4 ऐड हुआ होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, हमने पूरा सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया, तो 6 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। 12 में 0 ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा, और फिर 12 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 और 12 हमारे नंबर्स रहे होंगे। ऑप्शन डी विल बी हमारा आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, और इसमें क्योंकि ये प्रॉपर पैटर्न आइडेंटिफाई करना था, इसलिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी ज़्यादा दिए हुए थे, और इसीलिए क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज दिया है और हमें पता लगाना है रॉन्ग नंबर क्या है सीरीज में। रॉन्ग नंबर क्या है? 10, 22, 69, 280, 480। अब यहाँ पे नंबर्स में देख रहे होगे कि स्टीप इंक्रीज है, तेज इंक्रीज है, एडिशन तो नहीं है ये, इजंट इट सो? एडिशन तो नहीं है, और अगर एडिशन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होने का चांसेस है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 10 इंटू 2 के आसपास है 22, 22 इज लमसम 10 इंटू 2। ठीक है, 22 से हम 69 पे जा रहे हैं, तो लमसम 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है। 10 से 22 क्या है, 2 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है। देन 69 इंटू 4, 70 इंटू 4 280 होता है, यानी कि 4 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ठीक है, अब इसको फिट इन करने की कोशिश करते हैं, क्या एग्जैक्टली यही पैटर्न है जो हम सोच रहे हैं, या हम गलत सोच रहे हैं। तो अगर हम 10 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 2 विल बी 20, प्लस 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 22 इंटू 3 करेंगे 66 आएगा, प्लस 3 करेंगे तो 69 आ जाएगा। सो पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। अब अगर 69 इंटू 4 करेंगे तो प्लस 4 करें, यानी 70 इंटू 4, तो यस 280 आ रहा है। डेफिनेटली ये सारे के सारे नंबर सही भी हैं, बिकॉज सारे नंबर्स हमारे जो मेथड है, हमारा अप्रोच है, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं, यानी कि इसका अगला नंबर ही है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो गलत है। वो होना चाहिए हमारा क्या, 280 इंटू 5 प्लस 5, यानी कि 1400 प्लस 5, 1405 शुड हैव बीन द लास्ट नंबर। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी हमारा आंसर है, बिकॉज हमें रॉन्ग नंबर ही पता लगाना था। तो हमें 1405 निकालने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए 1405 या एक्चुअल जो करेक्ट वहां पे नंबर होना चाहिए था वो हमने निकाला है। आंसर हमारा 480, तो वैसे ही आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एर्थ टर्म इन द सीरीज। नंबर्स हैं 2, 2, 12, 12, 30, 30, अगला अगला, यानी कि ये वाला नंबर उसका अगला, ये वाला नंबर हमें पता लगाना है। इजंट इट सो? अब देखो, दिल कहता है कि दो दो नंबर लगातार सेम आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो राइट अप्रोच नहीं है, बट काम कर जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। फिर हम मेथड समझेंगे कि एक्चुअल में इस यहाँ पे सीक्वेंस हमारा बन क्या रहा है, क्योंकि डेफिनेटली क्या है, दो नंबर, चलो दो नंबर 2 2 है, फिर उसके बाद में एकदम से जंप है, यानी कि 12 12 है, फिर 30 30 है, यानी कि पहले कितना है, 10 ऐड हो रहा है, फिर 18 ऐड हो रहा है। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा हो सकता है? ठीक है, इनको अगर 1 2 3 4 5 6 से कनेक्ट कराएं तो क्या बन सकता है? अगर इसको 1 से कनेक्ट कराएं, इसको 2 से कराएं, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से, यानी कि स्क्वायर के आसपास की वैल्यूज हैं, स्क्वायर के आसपास की वैल्यूज हैं। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ओके, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पैटर्न जैसे तुक्का वाला था वैसे अप्रोच करते तो पहले 10 ऐड हो रहा है, फिर 18 ऐड हो रहा है, तो अगली बार क्या होगा, अगले वाले दो में 26 ऐड होगा, बिकॉज 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 8 26, 26 ऐड होगा, यानी कि नंबर्स 56 56 आने चाहिए। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर लॉजिक। ठीक है, बट इससे भी काफी सारे लोग इसका आंसर को शायद मार्क कर रहे होंगे या अभी अटेम्प्ट किया होगा, तो लगा होगा कि 56 आंसर होना चाहिए। अब वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर हम स्क्वायर से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये क्या है, 2 है, पहला वाला 2 हमारा क्या है, दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और 4 से कनेक्ट करें तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर माइनस 2, फिर 12 को कनेक्ट करें 9 से, यानी 3 के स्क्वायर से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, और 16 से तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। इस वजह से दोनों सेम आ रहे हैं। देन 5 का स्क्वायर,
प्लस 5 और 6 का स्क्वायर माइनस 6। सो डेफिनेटली 7 का स्क्वायर प्लस 7 56 होगा, और फिर 8 का स्क्वायर माइनस 8 वो भी 56 ही होगा। और हमसे 8 का स्क्वायर माइनस 8 यानी कि 8 टर्म की वैल्यू पूछा था, दैट विल बी आंसर ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट वैल्यू इन द सीरीज। अब इसमें तो देखो काम हमारा आसान हो गया, बिकॉज हमें सीधे सीधे दिख रही है कुछ चीजें। अदरवाइज यहाँ पे देखो डबल गेम खेला है, डिवीजन में भी कुछ सीक्वेंस है और मल्टीप्लिकेशन में भी शायद, मतलब न्यूमरेटर में भी कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर है। तो हमारे नंबर्स क्या है अब, क्योंकि अगला नंबर आ रहा है 9/2, फिर नंबर आ रहा है 28/3, एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 65/4। तो हाई प्रोबेबिलिटी अगले नंबर में डिवाइड बाई 5 होगा, और पहले वाले में डिवाइड बाई 1 होगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 1 करके 2 को लिख लेते हैं। 2/1, 9/2, 28/3, 65/4, और फिर अगला नंबर निकालना है। तो एक चीज क्लियर है, 65 से बड़ा होगा अगला नंबर, वो तो सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब न्यूमरेटर का पैटर्न निकालते हैं। तो पहले 2 है, फिर 9 है। 9 क्या है? 2 + 7। फिर 9 से हम 28 पे गए तो क्या है? प्लस 19 है। फिर 28 से 65 पे गए तो क्या है? 37 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका अगला पता लगाना है। 7 देन 19 देन 37। ठीक है, तो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? 7 से 19 पे जाएंगे तो कितने का एडिशन हो रहा है? 12 का। 19 से 37 पे जाएंगे तो 18 का एडिशन हो रहा है। अब अगली बार अगर 24 का एडिशन कर दें तो 37 + 24 कितना हो जाएगा? 50, 61, यानी 61 ऐड करेंगे 65 में तो 126 वैल्यू आएगा। 126/5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है, बट इससे भी बेहतर तरीका ये है कि अगर हम 2 को देखें, बिकॉज इस पर वो श्योरिटी नहीं होती। आंसर तो आ रहा है, श्योरिटी नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या है, 2 हमारा क्या है, अगर हम नंबर को आइडेंटिफाई करें, 2 हमारा क्या आ रहा है? 2 इज 1 का क्यूब +1, बिकॉज अगला नंबर 9 है। 9 क्या है? 2 का क्यूब +1, और 27 है 3 का क्यूब +1, 65 है 4 का क्यूब +1, 126 है 5 का क्यूब +1। तो इन चीज़ों को देखना एक बार हमें शुरू करना है। अगर आप में से जिन लोगों ने ये देखना स्टार्ट कर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखना स्टार्ट किया तो इसलिए ही ये दोनों चीज़ें हमने समझी हैं कि नहीं भी देख पा रहे हो तो भी हमने आंसर तो निकाल लिया, बट ये देख पाओगे तो जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 7, 17, 34, 60, और हमें नेक्स्ट नंबर अब पता लगाना है क्या होगा। 2, 7, 17, 34 एंड 60, और उसका नेक्स्ट नंबर हमको पता लगाना है कि ये नंबर हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा अगर हम देखें यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, नहीं कह सकते श्योरली। सो अगर 2 में ऐड करते हैं क्या आएगा अगला? 2 में 5 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 में 10 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। 17 में 17 ऐड करेंगे 34 आएगा। 34 में कितना ऐड करें? 26, तो 60 आएगा। तो एडिशन का ही सीरीज है। ठीक है, यानी कि 5 देन 10 देन 17 देन 26। 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 7 ऐड किया 17, 17 में 9 ऐड किया 26, तो अब 11 ऐड करेंगे 26 में, यानी कि 37 नेट में हमको ऐड करना पड़ेगा 60 में। सो आंसर विल बी 97, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 234, 246 देन स्पेस देन 3130, और हमें पता लगाना है कि नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी इस ईयर में ही आया है। तो पहला नंबर है 2, यहाँ पे देख रहे हो राइज कितना स्टीप है, कितना तेजी से नंबर्स बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर्स इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि एक्सपोनेंशियल हो। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, बट एक्सपोनेंशियल होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो शायद डिक्रीज कर रहा होगा कि पहले हमने बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। बट अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या है, पहले 17 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये तो फैक्टर ही नहीं है, मतलब फिर ये तो मल्टीपल ही नहीं है, 34 का मल्टीपल नहीं है, 34 से डिविजिबल नहीं है 246, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला चांसेस तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ और है, यानी एक्सपोनेंशियल वाला केस है। एक्सपोनेंशियल है तो क्या है, पहले 2 आ रहा है, यानी कि ये 1 की पावर समथिंग +1 है। ठीक है, पावर क्या है नहीं पता, बट 1 की पावर समथिंग +1 है। 34 क्या होगा? 2 की पावर व्हाट +2, 2 की पावर 5 +2, तो यानी कि ये भी 1 की पावर 5 +1 होगा। और फिर 3 की पावर 5 यानी 243 +3, और अगला है 5 की पावर 5 +5, तो बीच में नंबर क्या होगा? 4 की पावर 5 +4, और 4 की पावर 5 होता है 2 की पावर 10 +4, यानी कि 1024 +4 विच इज 1028।
ऑप्शन हमारा डी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आना शुरू हो गया होगा, है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई होंगी कि हाँ ऐसे करते तो समझ में आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, यानी कि इस बार इस सीरीज में एक नंबर हमारा गड़बड़ है। कौन सा है नहीं पता, पर रॉन्ग नंबर पता लगाने के लिए पहले क्या पता लगाना जरूरी है? पैटर्न पता लगाना जरूरी है कि पैटर्न हमारा क्या है। सारे नंबर्स को लिखते हैं, 22, 45, देन 72, देन 100, देन 130। डेफिनेटली नंबर्स पे जैसा इंक्रीज आ रहा है तो बहुत फास्ट इंक्रीज नहीं है, जो गैप है धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि एडिशन का पैटर्न है, क्लियरली एडिशन का पैटर्न, हम जोड़ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं? 30 जोड़ रहे हैं शायद, श्योरली हमें नहीं पता है, कोई एक नंबर गलत होगा, पर कोई एक नंबर गलत होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा जब सारे नंबर्स लिखेंगे हम एडिशन। यहाँ पे 28 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं कितना? 45 + 5 50, 27 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 23 जोड़ रहे हैं। सो 23, 27, 28, 30। ठीक है, ठीक है, क्या मिसिंग है यहाँ पे? क्या चीज़ ठीक कर दें तो हमारा पूरा मामला बन जाए? यहाँ 28 आ रहा है, फिर यहाँ 30 आ रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 26 आना चाहिए था। और अगर यहाँ पे 26 लाएंगे, यानी एक कम करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब फिट हो गया पैटर्न, 24, देन 26, देन 28, देन 30। यही पैटर्न हमारा होना चाहिए था। एंड इफ दैट इज सो, तो हमारा पहले वाले नंबर में 22 में हमें 24 ऐड करना था, तो नेक्स्ट नंबर हमारा होना चाहिए था 46, फिर होता 72, और फिर बाकी वैसे ही रहता। यानी कि डेफिनेटली जो हमारा नंबर 45 है ये गड़बड़ है, ये नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द आंसर, दिस इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है हमारा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 21, 27, 33, 35, 39, देन स्पेस, देन 51, देन 55। अब यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, पहले लिख लेते हैं 15, 21, 27, 33, 35। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, समझने की कोशिश करो। जब भी क्वेश्चन हिंट खुद देता है कि हम थोड़े से अजीब से हैं, क्वेश्चन कई बार खुद हिंट देता है कि हम थोड़े से ऑड से हैं। ठीक है, कैसे हिंट देता है? इतने सारे नंबर दे दिए पता लगाने के लिए सीरीज को। आमतौर पे सीरीज को पता लगाने के जब भी नंबर दिए जाते हैं तो कम नंबर देते हैं, 4-5 नंबर सफिशिएंट होते हैं पता लगाने के लिए। इतने सारे नंबर दे दिए, इसका मतलब है कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है। पैटर्न देखते हैं, 15 + 6 = 21, 21 + 6 = 27, 27 + 6 = 33। अब हर बार 6 ऐड हो रहा है, लेकिन अब कहानी बदल गई, +2, +4, यहाँ पे पता नहीं, बट टोटल मिला के आ रहा है 12, और फिर +4। अब ऐसा तो सीरीज हो नहीं सकता कि कुछ भी कहीं पे भी ऐड किए जा रहे हो। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम सीक्वेंस। इतने सारे नंबर दिए हैं, क्या अल्टरनेट सीरीज होना पॉसिबल है यहाँ पे? क्योंकि हो तो एडिशन का ही सीरीज रहा है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो चांसेस नहीं है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल का कोई चांस ही नहीं है। डेफिनेटली एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप वाला ही सीरीज है। ठीक है, तो क्या अल्टरनेट सीरीज हो सकता है? देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर अल्टरनेट सीरीज है तो हमारा 15, देन 21, 27, 33, 35, 39, फिर अगला वाला नंबर पता नहीं, उसका अगला है 51, देन 55। ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिख दिया ताकि हमें सीरीज दिखना शुरू हो जाए। 21 से नेक्स्ट में 33 यानी 12 ऐड किया हमने, फिर 8 ऐड किया तो 39 आया, फिर 12 ऐड किया तो 51 आया। ठीक है, कुड बी अ सीरीज। देन यहाँ पे देखते हैं, 15 में 12 ऐड किया 27 आया, 27 में 8 ऐड किया 35 आया। अब इस लॉजिक से 12 ऐड होना चाहिए और फिर हमारा 8 ऐड होना चाहिए, तो अगर 12 ऐड करेंगे तो 47 आएगा और फिर उसका 55 आएगा। डेफिनेटली +12 + 8 +12 + 8, और अल्टरनेट सीरीज भी है, यानी दो सेपरेट सीरीज चल रही हैं एक साथ। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आंसर हमारा 47 है, ऑप्शन बी। पर कैसे है ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा दो अल्टरनेट सीरीज चल रही थी इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ओके, पैटर्न समझ में आया? अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 2, देन 5, देन 17, देन 65, देन 257। तो ये हमारे नंबर्स बन रहे हैं। पक्के से ये एडिशन तो नहीं है, ये तो पक्का कंफर्म है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप या पावर में हो सकता है, पावर के गेम हो सकता है। देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सोचें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सोचें तो 2 × 3 के आसपास हमारा 5 आ रहा है, इंटू 3 के आसपास आ रहा है, इंटू 3 भी हो सकता है। देखो 2 और 5 में ऐसा है, इंटू 3 से भी निकाल सकते हो, इंटू 2 से भी पैटर्न निकाल सकते हो। आगे वाले नंबर्स में, बड़े नंबर्स में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 5 से 17 में जा रहे हैं तो इंटू 3 + 2 हो सकता है, इंटू 4 - 3 हो सकता है।
17 से 65 में जा रहे हैं तो क्या है, 17 4 68 यानी इंटू 4 -3 है, इंटू 4 -3 है। 65 से हम 257 में जा रहे हैं, 65 इंटू 4 260 है, 260 -3 है, यानी डेफिनेटली ये क्या सीरीज बन रही है, पहला नंबर है हमारा 2 इंटू 4 यानी 8 -3 यानी कि 5, देन 5 इंटू 4 यानी 20 -3 17, 17 इंटू 4 68 -3 65, देन 65 इंटू 4 257 -3 सॉरी इंटू 4 260 -3 257। अब क्या करेंगे, 257 इंटू 4 कितना आएगा, 257 को इंटू 4 करोगे तो 250 को अलग इंटू 4 करो, 7 को अलग इंटू 4 करो, कैलकुलेशन को आसान करो। 1028 -3 1025। अब 1025 इंटू 4 यानी कि ये कितना है 4100 -3 तो 4097। तो ये दोनों हमारे नंबर्स हो गए 1025 एंड 4097। इज इट क्लियर? क्या बात समझ में आती है? आंसर हमारे हो गए 1025 एंड 4097। पर मान लो कि हमने ये पैटर्न नहीं देखा, हमने सोचा कि एक्सपोनेंशियल के हिसाब से ट्राई करते हैं। तो पहला नंबर क्या है हमारा 1 + 1, दूसरा क्या दिख रहा है 5 है, ठीक है, एक सेकेंड, दूसरा क्या दिख रहा है 5 है यानी 4 + 1 है, फिर 16 + 1 है, फिर 64 + 1 है, फिर 256 + 1 है। पैटर्न तो यहाँ पे भी दिख रहा है। पहला नंबर यानी हमारा क्या हुआ 1 + 1, ठीक है। फिर है 2 का स्क्वायर + 1, ये 2 की पावर 0 + 1 है, 2 का स्क्वायर + 1 2 टू द पावर 4 + 1, 2 टू द पावर 6 + 1, 2 टू द पावर 8 + 1 यानी अगला नंबर होगा 2 टू द पावर 10 + 1 विच इज 1025, और फिर अगला होगा 2 टू द पावर 12 + 1 यानी कि 4097। क्लियर है? और ये ऐसे भी देख सकते हो कि आपने जब 5 17 देखा तो आपको पता है 5 4 + 1 है, 17 16 + 1 है, तो नंबर्स का फैमिलियरिटी रहेगा तो भी आसान होगा ये आइडेंटिफाई करना। क्या ये अप्रोच क्लियर होता है? ठीक है, क्लियर है? ओके। एक और तरीका हो सकता है देखने का इसी बात को, बात यही है, पर देखने के तरीके कई हो सकते हैं। 2 से हम 5 पे जा रहे हैं तो क्या है 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 से 17 पे जा रहे हैं 12 ऐड कर रहे हैं, फिर 17 65 पे 48 ऐड कर रहे हैं, फिर कितना ऐड हो रहा है 192 ऐड हो रहा है। तो क्या क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है? 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 4 इज 48, 48 इंटू 4 इज 192, और फिर 192 इंटू 4 होगा एंड सो ऑन। क्लियर है? कोई भी पैटर्न देख लिया हो, कोई भी एक पैटर्न हमने इनमें से देख लिया होगा, आंसर हमारा निकल आएगा। पर ये तीनों पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज 2 की पावर्स में ये खेल हो रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो कई बार हमारे मल्टीपल पैटर्न भी सीरीज में बनते हैं, ठीक है, ओके। और बट अगर पैटर्न कंसिस्टेंट है तो आंसर सेम ही आएगा इन जनरल, कोई एक्सेप्शनल केस होता है तो अलग की बात होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट ऑड नंबर्स इन द सीरीज। ऑड नंबर इन द सीरीज, ऑड यानी कि मतलब क्या हुआ रॉन्ग नंबर, ऑड मतलब रॉन्ग नंबर, ऑड का ये मतलब नहीं है कि ऑड हो, बिकॉज ऑड तो कोई भी नहीं है, ऑड यानी कि रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर कौन सा है इस सीरीज में, ये हमको पता लगाना है। नंबर्स है 10 16 24 28 देन 30। डेफिनेटली एडिशन का है सीरीज, और एडिशन यानी कि आसान, एडिशन यानी कि आसान, ठीक है। सो 10 से 16 में गए 6 का एडिशन किया हमने, फिर 16 से 24 में गए 8 का एडिशन किया, फिर 24 से 28 में गए यानी कि 4 का एडिशन किया, और फिर 28 से 30 में गए यानी कि 2 का एडिशन हुआ, ठीक है। तो अगर हमने 2 का एडिशन यहाँ किया है फिर 4 का एडिशन किया है तो लॉजिकली अगले में 6 का एडिशन होना चाहिए और फिर 8 का एडिशन होना चाहिए, तब तो कंसिस्टेंट होगा, है कि नहीं? या फिर स्टार्ट से जाओगे तो पहले 8 देन 6 देन 4 देन 2, यानी कि ये जो 16 नंबर है यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्चुअल में सीरीज होना चाहिए 10 फिर 18 फिर 24 फिर 28 फिर 30, यानी कि पहले 10 पहले 8 एडिशन फिर 6 देन 4 देन 2, तो 18 होना चाहिए 16 की जगह पे, 16 इज द रॉन्ग नंबर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन रह गए अभी इस सेशन में। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन देखते हैं। 2 5 11 20 32 47 देन ब्लैंक स्पेस जहां पे कि मिसिंग नंबर है और फिर 86 है। 2 5 11 20 32 47 देन स्पेस देन 86। क्या पैटर्न बन सकता है यहाँ पे? पहले 3 ऐड हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज एडिशन का ही सीरीज लग रहा है क्लियरली, इतने नंबर्स के बाद में भी नंबर ज़्यादा बढ़े नहीं है। देन 6 ऐड हो रहा है, देन 9 देन 12, बिल्कुल इजी सवाल है तो 10 15, यानी कि अगली बार पक्का 18 ऐड होगा। 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 65 एंड देन 21 ऐड होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आ गया अपना, इजी क्वेश्चन।
क्लियर है, समझ में आती है बात, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज जो हमने डिस्कस किया आज। आई बिलीव कि सेशन में आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट अगर अब तक आपको दिक्कत आती है तो पैटर्न समझ में आना शुरू हो गया होगा, या चीज़ें समझ में आना शुरू हो गया, कहाँ पे हमें एडिशन को चेक करना है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन को चेक करना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कहाँ पे डिवीजन हो सकता है, और कहाँ पे हमारा मिक्स सीरीज होता है, हो सकता है, कहाँ अल्टरनेट होगा। और अब आपको इन सब चीज़ों को अगर आगे जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है जो स्किप करना हो। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सीरीज का। अभी हम सीरीज पे एक और पार्ट लाएंगे जहाँ पे कि और कुछ क्वेश्चन 10-15-20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, बिकॉज और भी थोड़े पैटर्न हमें देखना जरूरी है जो इस पार्ट में कवर हमने नहीं किए हैं। थोड़े पैटर्न और देखेंगे और कुछ टाइप और देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं स्नैप में, प्रीवियस ईयर्स में। इज इट क्लियर? अगर आपको सेशन समझ में आया है, चीज़ें पसंद आई हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो कि हो सकता है, नेचुरल है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो डाउट को फिर से रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और सिलोजिज्म का सेशन कल अपलोड करूंगा मैं, ठीक है, और क्रिटिकल रीजनिंग का भी एक सेशन कल अपलोड होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।